अगर आप भी प्लान कर रहे हो कि आपको एक एडीवी टाइप की बाइक या फिर एक ऑफ रोड मशीन चाहिए एंड आप जाते हो रॉयल एनफील्ड के शोरूम में, वहाँ पर आपको देखने को मिलती है रॉयल एनफील्ड की तरफ से आने वाली हिमालयन 450। अब जब आप उस बाइक को लेने के प्लान करते हो तो भाई आपको पता चलता है कि यार ये काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिवर हो गई है। मतलब रॉयल एनफील्ड की जो पहले आप लोगों को हिमालयन 411 देखने को मिला करती थी, वो एक काफ़ी अफोर्डेबल मशीन थी, ठीक ठाक चीज़ें आपको मिलती थी। ऑब्वियसली मैं एग्री करता हूँ भाई, जो फीचर्स आप लोगों को बाइक ऑफर कर रही है उसके हिसाब से उसकी प्राइसिंग जो हो थोड़ी सी ज़्यादा एक्सपेंसिवर है। बट यहीं पर रॉयल एनफील्ड ने ये सोचा कि भाई आखिर हम लोगों की जो ये बाइक है इसकी सेल्स तो बहुत अच्छी निकल करके आ रही है, उन्हीं में से काफ़ी कस्टमर्स ऐसे हैं जिन्हें एक अफोर्डेबल बाइक चाहिए। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, बिकॉज अगर आप लोग ये चीज़ को केटीएम के थ्रू देखते हो, यानी केटीएम के अगर आप एडीवी लेने के लिए जाओगे तो वहां पर आपको बहुत सारे ऑप्शंस देखने को मिलते हैं। उसी के साथ अगर आप बाकी बाइक्स को देख रहे हो, लाइक 300 सीसी कैटेगरी के अंदर भी अगर आप बाइक देखोगे, बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो कि भाई रॉयल एनफील्ड को जो हो कंपटीशन देने के लिए बाइक्स को जो हो इंडियन मार्केट के अंदर लॉन्च किया है। अब यहाँ पर रॉयल एनफील्ड क्या करने वाला है, अगर आप रॉयल एनफील्ड की तरफ से आने वाली हिमालयन 411 के जो हो बहुत बड़े फैन हो, तो भाई ये बाइक जो हो बहुत जल्दी आप लोगों को इंडियन मार्केट के अंदर देखने को मिलने वाली है। ऑलरेडी स्क्रैम 440 को इन लोगों ने जो हो लॉन्च किया था, मतलब एक नया इंजन इसके अंदर डाल के दिया था, थोड़े बहुत फीचर्स के अंदर आपको चेंजेस मिले थे। एंड यही चीज जो है अब आप लोगों को हिमालयन 411 की चैसी के ऊपर जो हो एक नया इंजन देखने को मिलने वाला है। सबसे पहली चीज के बारे में बात करते हैं कि यहाँ पर आपको जो ये बाइक मिलेगी ये डेफिनेटली काफी हद तक अफोर्डेबल रहेगी जो आप लोगों की हिमालयन 450 आती है। मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है कि क्या ये रॉयल एनफील्ड जो है एक अच्छा स्टेप ले रहा है या फिर नहीं। सबसे पहली चीज के बारे में बात करते हैं इस बाइक के लुक्स एंड डिजाइन के बारे में। सो देखो, ऑलमोस्ट 95% जो इस बाइक के लुक्स एंड डिजाइन रहने वाले हैं वो सेम टू सेम आपको जो स्क्रैम 440 आती है ना उसी के अंदर थोड़े से एडिशनल फीचर जो है ऐड ऑन किए जाएंगे। लाइक थोड़ा सा लंबा सा वाइजर हो गया, क्या पता आपको स्पोक व्हील का भी ऑप्शन जो है इस बाइक के अंदर देखने को मिल जाए। सो ये एक काफी बढ़िया चीज है। एंड अगर आप लोग भी प्लान कर रहे हो कि चलो ठीक है एक बार को जो हो रॉयल एनफील्ड की हिमालयन 450 को भी हम लोग देख लेते हैं, सो भाई ऑफिशियली रॉयल एनफील्ड ने इस बाइक का जो हो लॉन्च डेट कंफर्म कर दिया है। ये बाइक जो हो 4 सितंबर को इंडियन मार्केट के अंदर लॉन्च होने जा रही है। सो दिस इज अ वेरी गुड थिंग। एंड अगर आप भी प्लान कर रहे हो कि भाई मुझे ये बाइक लेनी है एंड इसके अंदर क्या क्या फीचर जो हो एक्सपेक्टेड हैं कि हाँ ये चीज़ें मुझे मिल जाएगी, सो आज की वीडियो में हम लोग इसी चीज़ के बारे में बात करेंगे। लुक्स के बारे में मैंने आप लोगों को ऑलमोस्ट जो हो सारी चीज़ें बता दी कि इस बाइक की जो लुक्स एंड डिज़ाइन है वो आपको कैसी देखने को मिलेगी। हिमालयन 411 आती थी, कुछ उसी टाइप की जो है यहाँ पर लुक्स एंड डिज़ाइन देखने को मिलेगी। एंड आई थिंक एनिवर्सरी के ऊपर जो है ये बाइक को लॉन्च किया जा रहा है, जो अभी तक ऑफिशियल न्यूज़ निकल करके आई है। इंजन अगर आप लोग इस बाइक में देखोगे तो वो आपको चेंज मिलेगा, यानी जो 411 वाला इंजन आया करता था उसको कंपनी रिप्लेस करके इस बाइक के अंदर आपको स्क्रैम 440 वाला इंजन अवेलेबल करेगी। लगभग 443 सीसी का सिंगल सिलेंडर एयर प्लस ऑयल कूल ये इंजन रहेगा। एंड ये थोड़ा सा एडवांस रहने वाला है जो पहले वाली जनरेशन आती थी। सो दिस इज अ वेरी गुड थिंग। लाइक अगर आप लोगों को बहुत ज़्यादा पावर नहीं चाहिए कि आपको 40 bhp 40 न्यूटन मीटर का टॉर्क नहीं चाहिए, मेरा थोड़ा कम में ही काम बन जाए, मेरे को कम बजट में जो हो बाइक मिल जाए, सो ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन रहेगा आपके लिए। लगभग अगर पावर फिगर्स के बारे में बात की जाए, जो ये इंजन ऑलरेडी स्क्रैम 440 के अंदर आपको यूज़ होता हुआ देखने को मिलता है, 25.4 bhp का जो है ये पावर जनरेट करता है एंड ऑलमोस्ट 34 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क जनरेट करता है विद अ 6 स्पीड गियर बॉक्स। आप खुद अंदाजा लगाओ, जिन लोगों को थोड़ा सा टॉर्की इंजन चाहिए कि नहीं भाई पावर जो है वो तो चलो एक बार को चल जाएगा, बट टॉर्क की जो हो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ऑफ रोडिंग करते समय, जंप करते समय, या ऐसे कोई भी अगर आप लोगों को जगह पे जाना है जहाँ पर आपको हार्डकोर ऑफ रोडिंग करनी है, तो मुझे लगता है कि इतना टॉर्क तो सफिशिएंट है। मतलब ऑलमोस्ट आप मान करके चलो कि सिर्फ और सिर्फ 6 न्यूटन मीटर का टॉर्क जो है वो कम रहेगा अगर आप हिमालयन 450 से कंपेयर कर रहे हो। बाकी 6 स्पीड का गियर बॉक्स जो है अब आपको इस बाइक में मिलेगा। पहले वाली जो आया करती थी उसके अंदर 5 स्पीड आता था, बट यहाँ पर 6 स्पीड होने की वजह से क्या है कि एक तो आप लोगों की जो राइड है वो काफ़ी स्मूथ हो जाएगी एंड जो इंजन के अंदर वाइब्रेशन या फिर जो स्ट्रेस इंजन के ऊपर पड़ता है ना, वो सारी चीज़ें जो है वो आप लोगों को यहाँ पर नहीं देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं फीचर्स के मामले में, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज आपको जरूर करना पड़ेगा। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, अब हिमालयन के लिए जो पैसे आप लोग देते हो तो उसके अंदर आपको बहुत सारी चीज़ें मिलती है, लाइक TFT डिस्प्ले जैसी चीज़ें, उसी के साथ स्लीपर क्लच जैसी चीज़ें, डुअल चैनल ABS, स्विचेबल ABS, गूगल मैप जैसे फीचर्स मिलते हैं। बट यहाँ पर क्या है कि आपको एक अच्छा इंजन मिल रहा है, उसके साथ सफिशिएंट फीचर्स मिल जाएंगे जो मुझे लगता है कि आपके काम के हिसाब से जो हो बहुत ज़्यादा परफेक्ट रहेंगे। सबसे पहली चीज़ इस बाइक के अंदर जो है वो सारी की सारी चीज़ें हो सकता है कि आपको ऑल LED सेटअप के साथ भी मिले, या फिर मे बी ऐसा भी हो सकता है कि फ्रंट की जो हेडलाइट्स हैं जैसा आपको बाकी रॉयल एनफील्ड के अंदर मिलता है LED सेटअप वो मिले, एंड इंडिकेटर्स जो हो वो आप लोगों को हेलोजन मिल
सकते हैं। सेमी डिजिटल यहाँ पर मीटर रहेगा, कोई टीएफटी नहीं रहेगा। एंड मुझे लगता है कि सेमी डिजिटल जो मीटर है ना भाई, वो और ज़्यादा ज़बरदस्त लगता है। मतलब लुक्स के मामले में अगर हम देखें, ओल्ड स्कूल वाली वाइब जो हो आप लोगों को आएगी। एंड जो 411 का एक कैरेक्टर था ना, वो कहीं ना कहीं आप इस बाइक के अंदर महसूस कर सकते हैं। डुअल चैनल एबीएस एंड स्विचेबल एबीएस। ऑब्वियसली भाई एक एडीवी टाइप की बाइक है, तो कहीं पे अगर आपको ज़रूरत पड़ती है, कहीं पे आपको एबीएस को ऑफ करने की ज़रूरत पड़ती है, तो वो आप स्विचेबल एबीएस से कर सकते हो। 15 लीटर का फ्यूल टैंक, किल स्विच, हैजार्ड लाइट, यूएसबी चार्जर, गियर इंडिकेटर, ये बेसिक फीचर जो है वो आप लोगों के लिए इस बाइक पे मिलेंगे। देखो मेरा यहाँ पर ये कहना है, ऑब्वियसली अगर आप हिमालयन 450 से कंपेयर कर रहे हो, मतलब आप सोचोगे कि यार ये तो 440 सीसी का इंजन है, वो 450 सीसी का इंजन है। सिर्फ इंजन का फर्क नहीं है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि काफ़ी अलग है। एंड हिमालयन के साथ एक और चीज़ की दिक्कत क्या होती है ना, मैंने उसे खुद चलाया है, 5.5 मेरी हाइट है, वो वेट के मामले में ना जो हो अच्छी खासी भारी हो जाती है। हर शॉर्ट राइडर के लिए जो हो एक्सेसिबल नहीं है। ठीक है, उन्होंने सीट हाइट का ऑप्शन दे रखा है कि अगर आपको कम से कम करना है तो वो चीज़ें कर लोगे, बट बाइक का वेट भी तो मैटर करता है। सो ये चीज़ें हैं। सो इसमें क्या होगा कि जो ये बाइक है भाई, वो काफ़ी ज़्यादा लाइट होगी, काफ़ी हल्की रहेगी, ईजी एक्सेसिबल फॉर ऑल राइडर। कोई बंदा लंबा है, कोई छोटा है, तो वो कहीं ना कहीं इस बाइक को मैनेज करेगा। बात करते हैं टायर, ब्रेक एंड सस्पेंशन के बारे में। सो इस बाइक के अंदर आप लोगों को फ्रंट के अंदर जो न्यूज़ अभी तक आई है, लगभग 21 इंचेस के जो हो स्पोक व्हील्स देखने को मिल सकते हैं। एंड 17 इंचेस के जो हो रियर में जो हो आप लोगों को स्पोक व्हील्स मिलेंगे। सो दिस इज अ वेरी गुड थिंग, जो मुझे लगता है मतलब आप लोगों को ऑफ रोड करते समय जो है वो इसी टाइप की जरूरत है। लगभग 300 mm की जो है यहाँ पर आपको फ्रंट में डिस्क एंड 240 mm की रियर डिस्क आप लोगों को इस बाइक में मिलेगी। एंड फ्रंट के अंदर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर कोई यूएसडी का ऑप्शन नहीं है। ऑब्वियसली आप एक थोड़ा सा चीपर वर्जन ढूंढ रहे हैं, सो यहाँ पर आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन। एंड रियर में अगर आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको मोनोशॉक एब्जॉर्बर मिलेगा। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं ग्राउंड क्लियरेंस के बारे में, वेट के बारे में एंड बाकी सभी चीज़ों के बारे में, तो लगभग 800 mm की जो है इस बाइक की सीट हाइट रहेगी। तो जैसा मैंने आपको बोला कि इजी एक्सेसिबल फॉर ऑल राइडर, आराम से बंदा चला लेगा। एंड सीधा 200 mm की जो हो ग्राउंड क्लियरेंस ये बाइक आप लोगों को ऑफर करेगी। सो भाई और क्या चाहिए, मतलब मेरे हिसाब से तो मेरे को लगता है कि काफ़ी परफेक्ट रहेगा। यहाँ पर कोई दिक्कत जो है वो नहीं होनी चाहिए। ग्राउंड क्लियरेंस अच्छी खासी है, तो अगर आप हार्डकोर ऑफ रोडिंग भी करना चाहते हैं तो वो भी ईजी कर लेंगे जहाँ तक मुझे लगता है। एंड वहीं अगर मैं बात करता हूँ इस बाइक के वेट के बारे में, तो यहाँ पर जो आप लोगों को बाइक का वेट देखने को मिलेगा, वेट के बारे में अगर बात करी जाए तो लगभग 190 किलो के आसपास में जो है ये बाइक आप लोगों को वेट कर सकती है। बाकी भाई अब जब ऑफिशियल लॉन्च हो जाएगी, ज़्यादा टाइम नहीं बचा, मतलब 15-20 दिन आप लोग मान करके चलो, 4 सितंबर को जो है ये बाइक लॉन्च हो जाएगी। 15 से 20 दिन जो है इस बाइक को लॉन्च होने में लगेंगे। अब वहीं अगर मैं बात करता हूँ इस बाइक की प्राइसिंग के बारे में, तो देखो यहाँ पर अगर आप हिमालयन को देखोगे ना, नॉर्मली अगर मैं उसका सबसे बेस मॉडल की प्राइसिंग के बारे में बात करूँ ना, तो लगभग 3 लाख रुपए के आसपास में जो हो आप लोगों को एक्स शोरूम कॉस्ट करती है। मैं मिनिमम पैसे बता रहा हूँ, ये बाइक लगभग 2,40,000 से लेके 2,60,000 रुपए तक कॉस्ट करेगी। सो ये काफी परफेक्ट ऑप्शन रहेगा। तो जहां पर आपको एक अफोर्डेबल बाइक चाहिए तो आप वहां जा सकते हैं। एंड ये बाइक जो कंपटीशन भी करने वाली है ना भाई, ये सीधा सीधा उन्हीं बाइक से कंपटीशन करेगी जो ऑलरेडी इंडियन मार्केट के अंदर भाई एक रॉयल एनफील्ड के लिए जो हो एक थोड़ा सा बाइक से ये बाइक कंपटीशन करने वाली है, जो रॉयल एनफील्ड से जो हो टक्कर देंगी। लाइक यहाँ पर आपको एसडी की एडीवी से इसका कंपटीशन होता हुआ देखने को मिल सकता है। आरटीएक्स हो गई, एक्सपल्स हो गई, थंडरबोल्ट जो कि आप लोगों को आने वाले टाइम में देखने को मिलेगी। सो ये सारी की सारी चीजें हैं। बाकी आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताना कि क्या रॉयल एनफील्ड को ये स्टेप लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। बाकी मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में। एंड कमेंट जरूर कर देना अगर आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए। तब तक के लिए बाय बाय। आई होप कि मैंने आप लोगों को पूरी की पूरी डिटेल दे दी होगी। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।